Scorn for the child, beauty for the child, save the whole world जगत की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। सर्व शालिग्राम शिला की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और गुरु विष्णु से बलियोटी हरे कृष्णा, और गुरु विष्णु से बलियोटी हरे कृष्णा, और गुरु विष्णु से बलियोटी हरे कृष्णा, और गुरु विष्णु से गुरु का जगत प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो जैसे कि मैंने बताया राम कथा चलेगा, और राम कथा सुनते सुनते आदमी को तृप्त नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं भगवान की सुनना चाहिए। और विशेष रूप से जो भगवान राम की कथाएं और ज़्यादा रमणीय हैं और ज़्यादा श्रवण में आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो कहते हैं ना रामचरितमानस में कि राम कथा जिन्हें सुनत है गाई, रस विशेष तिन्हें जानत नहीं। कि अगर राम भगवान का कथा सुनते हुए, रामायण सुनते हुए कोई लगा, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गया, बहुत हो गया, कथा रहने दिया जाए, इसका मतलब उसको रस मज़ा नहीं आ रहा, पी नहीं पा रहा हो। तो ऐसे ही आज तो हम स्टार्ट करेंगे, और कि क्यों भगवान शूर्पणखा के उससे और माता सीता को शोक वाटिका में ले जाकर पहुँचा के मानेंगे। तब तक चलता रहेगा, श्रवण कीजिएगा। गुरु परंपरा से आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं रघुनाथामितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादा सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुधा देवी प्रणमामि। हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्र श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ओम विष्णु हरे कृष्णा। मुखम करोति वाचालं पङ्गुलंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीननारायणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य। हरे कृष्णा। गुरु की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी बाहर फांद सकता है, लांग सकता है। और जो मंगलाचरण लिख रहे हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी, उसमें ये लिखे हैं, ये वाला चौपाई के दोहा लिखे हैं कि भगवान की कृपा से ही, राम की कृपा से ही राम जो मेरे से लिखवाएंगे, मेरे जैसे मतलब बेवकूफ़ आदमी से ऐसा वो लिख रहे हैं कि मेरे जैसे मतलब कि कोई भी विद्या नहीं है मेरे अंदर, कोई भी बुद्धि और भक्ति तो लेस मात्र भी नहीं है, फिर भी राम किसी से इतने महान है, भगवान राम उनकी यश महिमा इतनी महान है, वो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। जब मेरे जैसे व्यक्ति से अगर काव्य की रचना करवा सकते हैं, इसका मतलब कि भगवान किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे आज मैं प्रयास करूँगा जो मेरे व्यक्ति जैसे व्यक्ति से भगवान राम अपने लीला कथा का वो चर्चा करने का मौका दिए हैं, जितना भी हो सके यथामति यथा सुलभ, जितना सुने और जितना समझ में आया है उनके अनुसार प्रयास करेंगे। कल इवनिंग में मैं कॉल किया था घर पे, मम्मी से बात कर रहा था, तो बताया कि आजकल वो होता है ना पाठ, दुर्गा सप्तशती का और मानस पाठ होता है, तो उसी में तो मम्मी बताने लगी कि क्या क्या, तो बोले कि कल वो क्लास है तो कई सारे प्रसंग उसने सुना है, वो मानस पढ़ के वो चौपाई होता है छोटा, वो याद हो जाता है। तो 3-4 लीलाएं सुनाई कि कैसे भगवान राम का जब विवाह होने गया तो जो सखी लोग देख रही हैं सीता को और कह रही हैं कि तुम्हारे मन में किसी का चल रहा है, तो बहुत सुंदर गीत के रूप में लिखे हैं वो। और दूसरा जब राम लक्ष्मण को शक्ति लग जाता है तो राम भगवान कहते हैं कि
अब बताओ मैं माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा कि पत्नी के चक्कर में भाई को मरवा दिया मैं, और इसके बाद मैं किस मुंह को लेकर के जाऊंगा। तो ये एक प्रसंग। और तीसरा सीता हरण लीला का, जब राम जी खोज रहे हैं सीता माता को और जगह जगह भटक रहे, तो वो प्रसंग सुनाई। तो मुझे लगा कि ये प्रसंग लेना चाहिए, तीनों में से ये ऑप्शन मैंने चूज किया। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? जैसे कि भगवत गीता में भगवान 4:7-4:8 में बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये जो विशेष प्रसंग है, ये जो लीला है, इसमें तीनों कार्य पूरा हो रहे हैं। और रामायण का जो कि भगवान राम का जो है, रामायण ऐसे कितने प्रकार की है? 100 करोड़ प्रकार की मात्र रामायण है। तो अलग अलग लोकों में अलग अलग श्लोकों से भरी हुई अलग अलग रामायण चलती है, और प्रत्येक लोकों में भगवान राम का महिमा गाया जाता है। तो 100 करोड़ प्रकार का रामायण है। हम लोग तो 2005 प्रकार का सुने होंगे, ऐसे इतने प्रकार के हैं। तो ये जो विशेष लीला है, इसमें सारा भगवान का वो पूर्ण हो जाता है। कैसे? परित्राणाय साधूनां, साधुओं का परित्राण करना। तो विशेष रूप से जब भगवान राम का अवतरण हुआ दुष्टों का नाश करने के लिए, तो भगवान राम का अयोध्या में अवतरण हुआ। अयोध्या में सब कुछ अच्छे से इस तरीके से चल रहा था। दशरथ महाराज का भी शासन अच्छा था। जब हुआ कि राम महाराज, जब भगवान राम राजगद्दी पे बैठाए जाएंगे, तो सारे देवता लोग चिंतित हो गए कि जब राम राज्य आ जाएगा, अगर राम को गद्दी पे बैठा दिया जाएगा, तो फिर इस काम को करने के लिए भगवान राम है वो कैसे पूरा होगा? मतलब जो असुरों का विनाश करने के लिए राम जी के राज्य में कोई गलती करेगा नहीं, तो असुरों का कुछ तो कारण होना चाहिए, क्यों जाके मारे? तो अब सारे देवता लोग आपस में मीटिंग किए। अब मीटिंग करके फिर क्या निकला? तो माता सरस्वती ने ये जिम्मा लिया कि ठीक है, मैं जाके कुछ करती हूँ। तो मानस में लिख रहे गई गिरामती फेर, कि गिरा बोलते हैं सरस्वती को। तो सरस्वती माता आई और मंथरा की जीवा पर बैठ करके, और जो सारे शब्द बोलवा रहा था कौन? माता सरस्वती बोलवा रही थी सारे शब्द वो से, मंथरा का मति फेर करके। तो ये करके एक एक से तर्क दे करके, और कैकई को बहुत ज़्यादा प्यारे थे भगवान। जैसे कैकई एक उसमें बोली है कि भरत मेरे प्यारे हैं तो राम आंखों के तारे हैं, कि बहुत ज़्यादा भगवान राम प्रिय थे कैकई के। और भगवान राम ज़्यादातर कैकई के महल में रहते थे। जब बचपन में ही कौशल्या के महल में कम, कैकई के महल में ज़्यादा रहते थे भगवान राम। बचपन से बहुत प्रेम करती थी माता कैकई। लेकिन क्योंकि साक्षात सरस्वती जहाँ पर वो बोल रही हो, तर्क दे रही हो, जहाँ पर वहाँ पर मतलब उनके सामने किसकी चलने वाली है। तो इस तरीके से कैकई माता ने मांगा कि राम जी को 14 साल का वनवास होना चाहिए और भरत महाराज का राज्य होना चाहिए, भरत जी का। तो प्रश्न होता है क्यों 14 साल ही है कि नहीं? तो नियम है ऐसा कि अगर 15 साल तक कोई भी अपने सामान पर अगर अपना अधिपत्य नहीं जमाए, किसी और के कब्जे में यूज हो रहा है, तो सतयुग का नियम था, तो उस व्यक्ति अपना क्लेम कर सकता है, हाँ ये सामान मेरा है। त्रेता में 14 साल तक अगर कोई भी अपने प्रॉपर्टी पर क्लेम ना करे, तो दूसरा व्यक्ति जो उसको यूज कर रहा है बोल सकता है हाँ ये मेरा है। और किसमें 13 साल तक द्वापर में, इसलिए 13 वर्षों का वनवास दिया गया था उन लोगों को, कि 13 साल तक अगर ये लोग कौरव लोग अगर राज्य करते रहेंगे तो बोल सकते हैं कि राज्य तो मेरा है ये। और ये 12 साल तक होता है कलयुग में। तो इस प्रकार 14 साल का वनवास दिया गया। तो भगवान राम वन में गए और जाते जाते 1 साल उनको लगा पहुंचने में। कहाँ पर? लगभग 1 साल, कुछ कम लगा था। और वहाँ पर चित्रकूट में जा कर के रहने लगे। और चित्रकूट में आराम से मंदाकिनी गंगा वहाँ पर बहती थी। लक्ष्मण डेली जाते थे, तीर धनुष से कुछ कंदमूल मार करके लाते थे, फल लाते थे और लकड़ी लाते थे, उससे भोजन भी बन जाता था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था वहाँ पर भी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, राम जी आराम से रह रहे थे। सीता माता को दिखाते, देखो ये पेड़ देख रही हो, ये पक्षी देख रही हो, ये कमल कितने सुंदर उगे हुए। इस तरीके से बिल्कुल आनंद में। फिर से देवताओं को टेंशन हो गया कि बताओ कितना मेहनत करके इनको वनवास भेजवाए कि यहाँ पर असुर मारे जाएंगे, यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से बना करके अपना कुटिया पर्णकुटी में रहने लगे, तो फिर क्यों असुरों को मारेंगे? यहाँ से ये जा ही नहीं रहे। और 12 साल 13 साल बीत गया, 1 साल बचा हुआ है। और अब 1 साल में मतलब
14 साल का ही वनवास था, 1 साल और काट करके चले जाएंगे, फिर असुर जस जस का तस रह जाएंगे, मारे ही नहीं जाएंगे। तो सारा हमारा प्लान ही चौपट हो रहा है। फिर सारे देवताओं ने वो किया, मीटिंग किया। इसके बाद फिर मीटिंग में निकाला गया तो फिर सारे साधुओं को बोला कि आप देखिए, आपने वचन दिया था कि जितने भी जंगल से असुरों का वो करेंगे, तो अभी यहाँ पर काफ़ी दिन आप रह गए, कुछ दक्षिण भारत में भी जाइए। तो इस तरीके से साधुओं के कहने पे आके भगवान राम चल दिए। चलते चलते रास्ते में जब दक्षिण प्रदेश में वो गए, महाराष्ट्र में, तो उधर इनका क्या वो बोलते हैं, अगस्त ऋषि का वो था, आश्रम था। तो अगस्त ऋषि, जैसे पूरी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बीच में वो है, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के पूर्व भाग और विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग में। तो एक बार विंध्याचल पर्वत को आशीर्वाद मिल गया था कि तुम जितना चाहे उतना लंबाई चौड़ाई अपना बढ़ा सकते हो। तो लगा विंध्याचल पर्वत ऊंचा होने, बिल्कुल बिल्कुल ऊंचा होते होते बिल्कुल आकाश तक छेक गया, पूरा ऊपर जाने लगा। तो सबको टेंशन होने लगा कि विंध्याचल पर्वत इतना ज़्यादा ऊंचा होगा तो बैलेंस खराब हो जाएगा पृथ्वी का। इसके बाद फिर अगस्त ऋषि को सबने वो बनाया कि ठीक है, आप कुछ कीजिए। तो अगस्त ऋषि जाकर विंध्याचल से बोले थे कि हे विंध्याचल, मैं इस भाग से उधर जाना चाहता हूँ। विंध्याचल पर्वत आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच में है, मिर्जापुर से थोड़ा सा आगे में आज भी है। वो तो वहाँ पर विंध्याचली देवी का मंदिर है, दुर्गा देवी जहाँ पर है। तो विंध्याचल पर्वत से बोले थे कि अगर आप मुझे उस पार जाना है तो थोड़ा सा नीचे हो जाओ, और जब तक मैं लौट करके ना आऊँ आप नीचे ही रहना, फिर आप जैसा मर्जी ऊपर हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो विंध्याचल पर्वत नीचे हो गया था, अगस्त ऋषि इस पार आए, इस पर दोबारा उस पर लौट करके कभी गया ही नहीं। तो जस का तस रह गया विंध्याचल पर्वत। तो वो बढ़ करके उधर हो रहा था। और दूसरा कि एक बार 2 भाई थे, असुरों में बहुत बड़े बड़े बलवान भाई थे। क्या नाम था? इलवल और ताबीर, ऐसे करके भाई थे। तो वातापी और इलवल तो क्या करते थे कि साधुओं का भेष बना करके ब्राह्मणों का, और जा करके ब्राह्मणों से साधु जो ऋषि महर्षि जंगल में रहते थे उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि देखिए हमारे पिताजी अभी अभी गुजर गए हैं और इनका हम वो करना चाहते हैं, श्राद्ध करना चाहते हैं। तो आपके जैसे जब ब्राह्मण आकर के अगर आपके मुख में अगर यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ ब्राह्मणों के मुख में अगर खिलाया जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे पिताजी का वो हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा। तो आइए प्लीज़ प्लीज़ हमारे घर पे कुछ भोजन कीजिए। अब ब्राह्मण जात मतलब ब्राह्मण जो थे कुछ भोजन के ऐसे प्रिय होते हैं, और बोले थे कि अच्छे से पका के खिलाओ तो चले जाते थे। तो जाते थे तो जो इलवल था वो वातापी जो था छोटा होकर के, और उनके पूड़ी में सब्जी में ऐसे करके चला जाता था, तो आराम से चबा के खाते थे ब्राह्मण लोग। इसके बाद जो ये वातापी उनको चिल्लाता था कि भाई इलवल कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ, और वो अंदर पेट से जोर हो बड़ा होने लगता था, और बड़ा होते 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 तो बिल्कुल उनका पेट फाड़ करके निकलता था। फिर दोनों मिलकर उन ऋषियों को भोजन करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारे ऋषि भोजन के चक्कर में आते थे और खाते थे ऋषियों को आराम से। तो एक बार ऋषि परेशान होकर के बोले कि हम इससे परेशान हो गए, अगस्त ऋषि को बुलाया गया। तो अगस्त ऋषि को भी ऐसे वो चले गए, अगस्त ऋषि के चरणों पर गिरे, देखिए हम दोनों बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, सन्यासी भी हैं, और हमारे पिताजी का भी अभी देहांत हुआ है, और हम 13वीं कर रहे हैं, कृपया आकर के मेरे हमारे घर कुछ भोजन करके अपने चरण रखिए, कुछ ऐसे करके प्रार्थना की। अगस्त ऋषि को तो पता ही थे दुष्ट है, ऐसे ऐसे करते हैं। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम आए हैं इसीलिए, आपके घर पता लग गया था तभी हम आए हैं। तो वैसा ही हुआ, बनाए अच्छे से भोजन, अगस्त ऋषि को खिलाए, वातापी छोटा होकर के उनके पेट में चला गया। इसके बाद फिर इलवल चिल्लाया कि वातापी मेरे भाई कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। अब कई बार चिल्लाए, वातापी आ ही नहीं रहा है। इसके बाद अगस्त मुनि बोले कि टेंशन मतलब उसको पैरी में पचा गया हूँ, और अपने योग सिद्धि तक उसको यमलोक तक छोड़ के मैं आया हूँ, तो अब तो उसकी बात, वो तुम्हारी बारी है। ये कह करके उसको भी जला करके वो कर दिए, भस्म कर दिए। तो उसको खा करके जब वो बढ़ने लगा था तो अपनी जठाग्नि से उसको पचा गए थे, मतलब बढ़ने ही नहीं दिया अगस्त ऋषि। तो इस प्रकार अगस्त ऋषि वहाँ रह रहे थे। तो जब राम जी अगस्त ऋषि से मिले तो अगस्त ऋषि ने उनको बताया कि पास में ही बहुत अच्छा जगह है, दंडकारण्य में ही पंचवटी, आप वहाँ अभी पंचवटी है शायद नासिक वगैरह के पास है, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर जाकर के अपनी बहुत अच्छा स्थान है गोदावरी नदी के तट पे, वहाँ अपनी कुटिया बनाइए, और आसपास में इधर राक्षस भी बहुत रहते हैं तो उनका धीरे धीरे विनाश कीजिएगा। और जब जाने लगे भगवान राम तो उनको
एक चीज़ उन्होंने बताया कि देखिए, मैं योग शक्ति से देख चुका हूँ अपने आपके पूरे लाइफ को, आपके पीछे के लाइफ और आगे के जीवन को मैं देख चुका हूँ अपनी योग शक्ति से। तो उन्होंने अगस्त ऋषि से उनको बताया कि क्या होने वाला है, आपकी पत्नी का चोरी होने वाला है, मैं देख चुका हूँ, तो आप सतर्क रहिएगा। और उन्होंने ही उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि जो आप अपनी पत्नी है, माता सीता हैं, उनको आप अग्नि को दे करके छाया सीता ले लीजिए और उनके साथ आप रहिए, क्योंकि अगला 1 साल आपके लिए अच्छा नहीं है। तो पहली अगस्त ऋषि ने बता दिया था। तो इसके बाद जब पंचवटी में पहुँचे ये पर्णकुटी, वहाँ पर लक्ष्मण जी ने बनाया और बनाया, तो फिर माता सीता से बोले कि देखो, अगस्त ऋषि ने मुझे बताया है ऐसा ऐसा है, तो एक काम करो, मैं आपको अग्नि को दे रहा हूँ और अग्नि से मैं आपका प्रतिरूप एक सीता मैं ले रहा हूँ, तो वही मेरे साथ 1 साल के लिए रहेंगी। और तो इस प्रकार माता सीता तैयार हो गई। तो इस प्रकार अग्नि में दे करके ओरिजिनल सीता को छाया सीता ली। और छाया सीता वो कौन थी? एक बार की बात है, एक लेडी थी, माता जी थी, वो तपस्या कर रही थी और उनका क्या तपस्या का वो चाहिए था कि जब भी मैं विवाह करूंगी, किससे करूंगी? राम जी से करूंगी। तो खूब तपस्या की, तो भगवान राम प्रकट भी हुए। इसके बाद फिर उन्होंने क्या वरदान मांगा कि आपको मैं पति के रूप में चाहती हूँ। तो बोले कि इसमें तो क्षमा कीजिएगा, सॉरी, मैं व्रत ले रखा हूँ। उन्होंने जब भगवान राम और जो सीता माता यहाँ पर आई थी अयोध्या में पहली बार, तो उन्होंने जैसे पति होता है, कुछ गिफ्ट देता है पत्नी को, तो ऐसे उन्होंने गिफ्ट के रूप में क्या दिया था? वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि इस अवतार में, इस जन्म में मैं एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा, आपके अलावा कोई और पत्नी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये उन्होंने वचन दिया था, मतलब गिफ्ट के रूप में ये वचन दिया था। और उन्होंने बताया था क्योंकि हमारे वंश का रघुकुल की ये रीति है, क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मैं वचन अपना नहीं तोड़ूंगा। और वेदवती बहुत तपस्या की बेचारी, और वो क्या मांगी कि आप मेरे पति के रूप में आए। तो भगवान थोड़े से धर्म संकट में पड़ गए। बोले ठीक है, तो तुम्हारी भी इच्छा पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा कोई भी शरण में आता है तो खाली हाथ तो जाता नहीं है, राम का ये वचन था। अभी भी जाएंगे, जो गीता ऐसे करके समुदाय वाले हैं, वो अब उनका कोट यही स्लोगन लिखते हैं कि हे राम, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे राम मैं आपका हूँ। अगर कोई भी भगवान राम से ऐसा कह दे एक बार कि हे राम मैं आपका हूँ, तो भगवान राम ने वचन दिया हुआ था कि उसकी रक्षा मैं जरूर करूँगा, उसको शरण में जरूर मैं ले लूँगा। चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी करके आए, अगर एक बार बोल दे कि हे राम मैं आपका हूँ, तो इस पर वेदवती तो भाई तपस्या करके प्रकट करके तुम बोल रही हो आपका हूँ क्या, मैं आपसे विवाह ही करना चाहती हूँ, आपके अलावा मैं किसी को हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार जो वही वेदवती थी, वो 1 साल के लिए छाया सीता के रूप में आई थी। और वो भी 1 साल का ऐसा समय था कि भगवान ने उनको पत्नी के रूप में तो स्वीकार किया था, लेकिन साथ में रही नहीं थी। तो दंडक अरण्य में भगवान राम और लक्ष्मण और सीता के साथ रहने लगे। और वहाँ पर एक दिन घूमती हुई एक रावण की बहन थी, जिनका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा इसका मतलब है जिसके जो नख है, नख मतलब नाखून सूप के जैसे, सूप देखे ना फटकने वाला, चावल वगैरह जो फटका जाता है वो, या चिड़वा वगैरह फटका जाता है धान निकालने के लिए, पता नहीं दिल्ली में फटका भी जाता होगा, सब पैकेट में खरीद के लाते हैं। तो सूप ऐसा काम में आता है। तो शूर्पणखा, उसके नख इतने बड़े बड़े थे कि सूप के जैसे थे। तो जब शूर्पणखा उधर ही घूमती पंचवटी में, जब देखी भगवान राम को कि वो इतना सुंदर, मतलब ये व्यक्ति है, मतलब इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने सुतमीयतात्मा महावीरो कम्बु ग्रीवो महानो, कि इतना सुंदर इसका गर्दन है और इसका नाक कैसे है, जैसे सुगा तोता के वो ठोर के जैसे है, कितना सुंदर हरे कलर का है। वो इसके साथ अगर मैं संग कर लूँगी ना, बस 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 मजा आ जाएगा। ये सोच करके बिल्कुल भगवान राम के पास गई और इतना ज़्यादा भगवान राम को देख करके कामुक हो गई कि वो अपना रूप बदलना ही भूल गई। और मानस में लिखा हुआ है कि अपना रूप बदल भी गई थी, और वाल्मीकि कृत रामायण में लिखा हुआ है कि वैसे ही इतना ज़्यादा वो कामुक हो गई कि अपना रूप बदलना ही भूल गई। हालांकि सोची थी रूप बदल रही हूँ और बदल भी लूँगी, और बदल भी ली हूँ, लेकिन बदलना भूल गई। और गई राम के पास और बिल्कुल सोच रही थी मैं सुंदर तो लगी रही हूँ बिल्कुल अप्सरा जैसी, और वैसे लग कैसे रही थी, उसका पेट खूब निकला हुआ था बाहर तक, और मुंह तो
कभी देखने लायक नहीं था। बाल बिल्कुल वैसे थे, कोई नहाना धोना तो था नहीं, जूड़े बने हुए थे इस तरीके से, और काला बिल्कुल उसका चेहरा था, दांत भी निकला हुआ था, अस्तर बिल्कुल वैसे थे, खराब थे। इस तरीके से वर्णन किया गया कि बहुत देखने में बहुत बुरी लग रही थी, भद्दी लग रही थी। और वो क्या सोच रही कि रूप बदल रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, और राम से जाकर के जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर भगवान लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, हरे कृष्ण। तो जा करके राम के सामने, और मतलब पहले सोची कि इसका कुछ बड़ाई करूंगा, कुछ करूंगा, और इतना ज़्यादा वो कामुक हो गई थी देख करके भगवान को कि बिल्कुल डायरेक्ट जा करके प्रपोजल दी। और मानस में तो ऐसे लिखते हैं कि जा करके बोल रही है, तो सम नर नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचित विचारी, कि बताओ, तो सम नर, तुम्हारे जैसा नर नारी इस जगत में कोई नहीं है, और मोह सम नारी, मेरे जैसा सुंदर नारी भी इस जगत में कोई नहीं है, और हम दोनों का संयोग पता है विधि मतलब ब्रह्मा ने बहुत विचार करके हम दोनों का संयोग बनाया है, और बहुत संयोग से भाग्य से ऐसे मिलन होते हैं, हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के भाग्य से मिलन होते हैं। तो क्या करो, विवाह कर लो, डायरेक्ट क्या करके प्रपोजल दी, विवाह कर लो। और बोली कि कितने तुम सुंदर लग रहे हो, और मेरे बारे में बुरा मत सोचना, मैं भी यहाँ पर सन्यासिनी ही हूँ, और जंगल में रहती हूँ यहीं पर, और शुद्ध भोजन करती हूँ। बिल्कुल शुद्ध भोजन मतलब जो साधु संत थे, तपस्या करके बिल्कुल जिनका शरीर शुद्ध हो चुका था उनको खाती थी, बिल्कुल शुद्ध पशुओं का भोजन ही करना छोड़ दिया था, कच्चा मांस पशुओं का नहीं खाती थी, वो नर भक्षी थी, जो बिल्कुल साधु सन्यासी तपस्या करके शुद्ध कर चुके थे अपने शरीर को, उनका भोजन करती थी। तो बोली बिल्कुल शुद्ध भोजन करती हूँ मैं, और मैं भी सन्यासिनी के जैसा यहीं पर रहती हूँ, तुम भी देखने में शुद्ध, और आज तक कुंवारी हूँ मैं। और करती क्या थी, अलग अलग साधुओं को या ब्रह्मचारियों को या जो भी मिल जाते जंगल में, उनको सुंदर हो जाती थी, प्रपोजल देती थी, पहले विवाह करती थी, संग करती थी, फिर उनको खाती थी, ये उसका रोज का काम था। जो ऐसे ही आज भी भगवान राम से गलती से टकरा गई हो, तो राम भगवान बोले कि देखो बात तो तुम्हारा सही है, सुंदर तो तुम लग ही रही हो, देख रहे थे कुरूप लग रही है, लेकिन बोले कि भगवान राम उससे कि देखो सुंदर तो तुम लगी रही हो, लेकिन क्या करूं, बगल में देख रही हो पत्नी है मेरी, और यहाँ पर जंगल में रह रहा हूँ, अपना खाने पीने का कोई ठिकाना है नहीं, और छोटा भाई हो कुछ लाता है कम वो तो खुद खाता हूँ, इसका गुजारा करता हूँ, एक पत्नी संभाला नहीं जा रहा है, और दूसरा और तुम्हें मैं लेकर रख लूँ, कहाँ से हो पाएगा, पर इतना महंगाई है। इस तरीके से कहते हैं कि मतलब यहाँ पर खाने पीने के लिए अच्छा कुछ नहीं, कहाँ से करूँगा। देखो जो दूर वो दिख रहा है ना, वहाँ पर खड़ा है, ये मेरा छोटा भाई है, और देखने में ये भी सुंदर लग रहा है, देखो गोरा है, ये भी सुंदर लग रहा है, तो इसके पास जाओ, और देखो इसकी पत्नी भी साथ में नहीं है, मेरी तो उसकी पत्नी भी यही है, और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने सौतन के साथ तुम रहो मेरे साथ, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा दो पत्नी एक साथ, तो उससे जाओ, बिना पत्नी का है वो स्वीकार कर लेगा, बड़ा खुला हृदय का है वो। तो वो बोलती है, सोचती है मन में कि बात सही कह रहा है, और वो भी कम सुंदर नहीं है, अच्छा लग रहा है वो भी, तो जाती है लक्ष्मण के पास। अब लक्ष्मण के पास जाकर के वही बोलती है कि देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल गोरे हो और जवान भी हो तुम, और मैं भी तो सुंदर लग ही रही हूँ, तुम्हें देखने से ही लग रहा होगा, और ये हमारा और तुम्हारा संयोग तो ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सोच समझ के बनाया है। तो बोल रहे हैं तो बस विवाह कर लो, ये पंचवटी है, इस तरीके से हम दोनों अच्छे से आनंद में रहेंगे, कोई देखने ताकने वाला है नहीं, और आनंद से हम दोनों भोग का करेंगे, और विवाह करो मेरे से। तो लक्ष्मण जी बोले बात तो तुम सही कर रही हो, देखने में भी तुम सुंदर लग रही हो, लक्ष्मण जी भी उसको कर रहे थे। इसके बाद लेकिन देखो ये जो बैठे हुए हैं ना, ये अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, राम है ये, और अभी 1 साल, हम लोग को 14 साल का वनवास मिला था, 13 साल बीत गए, 1 साल में ये राजा बन जाएंगे, और इनकी पत्नी बनोगी तो राजरानी बनोगी, और मैं क्या हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, मेरी पत्नी बन जाओगी तो क्या होगा, जीवन भर तुम्हें दासी के रूप में रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छा, और वो बहुत दिल के बड़े हैं, आप भूले हृदय के हैं, एक बार और प्रार्थना करो मान जाएंगे। और तुम्हें पता ही है राजा लोग कई सारी पत्नियां रखते भी हैं, मेरे पिताजी की 3 पत्नी थी, जाओ एक बार और रिक्वेस्ट करो, और 1 मिनट के चक्कर में क्यों तुम अपना भाग्य फोड़ रही हो, उनसे विवाह करोगी राजरानी बनोगी, मेरे से विवाह करोगी दासी बनोगी। तो सुपर्णखा सोचती है बात सही कह रहा है, 1 मिनट के चक्कर में क्यों अपना कर्म फोड़ूं मैं। इसके बाद फिर से जाती है भगवान राम के पास,
कि देखो 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 वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो उतना अच्छा नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझसे विवाह कर लो। इस तरीके फिर से वो करने लगी, भगवान राम से वो करने लगी। तो भगवान राम बोलते हैं कि नहीं नहीं देखो एक और पत्नी ऑलरेडी है। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि बार बार ये बोल रहा है कि एक पत्नी एक पत्नी एक पत्नी है। इसी को ये मान जाता है, इसके मन में भी मैं इसको सुंदर लग रही हूँ, लेकिन बस एक औरत है पत्नी है ना, इसके चलते नहीं मान रहा। बस क्या करती हूँ, इसी को खा लेती हूँ। पहले ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगा, तो ये सोच करके पहले सोचती है कोई दिक्कत नहीं, टेंशन अभी इसको मैं खा लेती हूँ, मैं सन्यासिनी तो हूँ लेकिन ऐसा भी कुछ कर लेती हूँ कभी कभार, तो इसको भोजन कर लेती हूँ, इसके बाद हम दोनों अच्छे से रहेंगे। तो जब खाने के लिए जो गई, भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण क्या किए, तलवार निकाले और उसके नाक कान काट दिए। और काट करके ये इस तरीके से कुछ न कुछ मतलब कारण बनना चाहिए था ना। अब रावण भी आकर के क्यों लड़े, बिना किसी कारण का रावण भी आकर के क्यों लड़े, तो इसमें से ये कारण बना और बहुत इंपॉर्टेंट वो था कि क्यों लड़े। और ये एक तरीके से उनके बेइज्जती की गई किसी भी जैसे स्त्री का, उसको कुरूप बना करके, ताकि कारण बन जाए रावण के लड़ने तक कि रावण को मैं मारूं। तो इस प्रकार जब वो शूर्पणखा का नाक कान कटा तो भागती हुई चिल्लाती हुई वहां से गई। और उनके दो भाई वहां पे रहते थे और बहुत बलवान थे। रावण के दो भाई थे, उनका नाम था खर और दूषण। तो वहीं पर वो रहा करते थे पंचवटी के करीब। उनसे जाकर के बोली कि हाय 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 बताओ, तुम्हारे जैसे बलशाली भाइयों के रहते हुए किसी के बहन के नाक कान कट जाए, तुम लोग को अभी तक पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, तुम लोग मर के उनको ऐसे करके खूब उनको बेइज्जती की। तो इसके बाद उनको बेइज्जती महसूस हुआ, बोलते कोई दिक्कत नहीं, अभी 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 10 उनके राक्षस थे जो मेन मंत्री थे, बोले कि क्या हो गया क्या हो गया। बोले अरे 2 वनवासी लड़के आए हैं, मानव है और मेरा नाक काट दी। बोली मानव होकर के उनका इतना दुस्साहस, जाओ 10 लोगों का नाम लेते हैं कि जाओ उनको खा के आओ। ये नहीं बोलते कि जाके युद्ध करो, अब मानव से युद्ध थोड़ी ना करना है। इतने महान राक्षस है, जैसे कोई कहे कि महीना को जाकर के आम से लड़ाई करो, तो आम से लड़ाई थोड़ी ना करना है, आम को खा जाना है। तो वैसे वो बोला, आदेश दिया कि जाओ अभी खा करके आओ उन दोनों को। तो इस प्रकार शूर्पणखा भी पीछे पीछे गई कि ये लोग जब उनको मारेंगे खाएंगे तो मैं भी थोड़ा सा खून पी लूंगी, और उन्होंने मेरा नाक कान काटा है। तो पीछे से गई वो भी खून पीने के चक्कर में, और गए जब वो जा कर बोले देखो यही दोनों लड़के हैं और ये सीता है इनकी पत्नी, और यही मेरा नाक काटा है, जो गोरा वाला दिख रहा है इसको पहले मारो, ये मेरा नाक कान काटा है। फिर भगवान राम जब देखे तो एक ही बाण मारे 10 को और 10 वहीं पर मर गए। इसके बाद फिर बोले कि बलवान भी है ये, और फिर जा करके वो अपने भाइयों के पास गए कि तुम एक नंबर के तुम लोग डरपोक हो, और डर के मारे तुम लोग उसको भेजे थे, अपनी जान बचाना चाहते हो। और फिर खरदूषण को बेइज्जती महसूस हुआ। तो 14,000 राक्षसों को लेकर के, और ये विशेष खतरनाक राक्षस थे जिनको ट्रेनिंग दिया जाता था जंगल में रख करके, उनको लेकर के खरदूषण आए। और खरदूषण इतने महान मतलब वो थे रसूल कि देवता तक इनसे कांपते थे। तो सारे जब ये लोग रथ पर चढ़ करके बिल्कुल, और विशेष क्या खास बात है, जो इनके रथ होते थे ना, वो रथ में घोड़े नहीं जोते जाते थे, गधे जोते जाते थे। तो अपने गधों को तैयार करके रथ पर बैठ करके बिल्कुल गए सारे भगाते हुए। इसके बाद फिर वहाँ पर गए और जा करके राम को लक्ष्मण को खूब गाली दिए, और सारे देवता लोग भी आकर के इस युद्ध को देख रहे थे। और यहाँ पर मेन युद्ध शुरू होता है, जो रावण का युद्ध का सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट होता है, खरदूषण के रूप में रावण भरता है। तो खरदूषण के रूप में खूब युद्ध हुआ वहाँ पर, और बहुत बलवान थे, बहुत बलवान थे। और भगवान राम उनको बोले लक्ष्मण को कि सीता को ले करके तुम गुफा में छिप जाओ और मैं इन लोग को देख करके आता हूँ निपट करके। फिर बहुत तगड़ा युद्ध होता है और 1 घंटे तक खूब घमासान युद्ध होता है। और इस तरीके से अलग अलग मतलब वो असुर तो थे ही, मायावी थे, अलग अलग बाणों की वर्षा करने लगते थे, पत्थरों की वर्षा कर देते थे, पेड़ पौधों की वर्षा करने लगते थे। तो भगवान राम का इसने खर ने धनुष काट दिया था, और भगवान राम को भी उस पर लगा था, उनके दोनों बाहों पर तीर भी लगा था, रक्तपात भी हो गया था। इस प्रकार 1 घंटा लगा भगवान को, और ऐसे ऐसे बाण मारते थे कि एक को छेद करके वही बाण कई को एक बार में छेद करता था। कि मतलब एक को, जैसे कि जब परशुराम जी युद्ध करते थे तो मन की वेग से वो करते थे, गर्दन काटते थे, और जब बहुत थक जाते थे तो हवा के वेग से, वायु के वेग से गर्दन काटते थे।
तो वैसे ही भगवान का राम का जो बाण जाता बोलते थे ये राम बाण है। तो राम बाण का क्या खास बात है कि एक बाण में एक की छाती को छेदता तो कईयों को उसके बाद निकल करके आर पार जा करके कईयों को छाती को छेदता था वो। इसके बाद फिर वापस आ जाता था। तो इस तरीके से 1 घंटे में सबको निपटाए और इसके बाद फिर लक्ष्मण और वो बाहर आए। इसके बाद जब सूर्पणखा देखी फिर से आई हुई थी इनके पीछे पीछे कि जब खरदूषण मार देंगे तो इनका खून पीऊंगी। अब देखी कि दोबारा नहीं मिला खून। इसके बाद फिर गई कि अब जाना पड़ेगा रावण के पास। तो रावण के पास गई और रावण का पूरा वो लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था और बीच दरबार में जा करके बिल्कुल रोती हुई चिल्लाती हुई बिल्कुल गई और हाय हाय करके छाती पीटने लगी। रावण बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो अब वो भी इतनी चालाक थी कि अगर जाके के फ्री में बोल देगी कि बस एक वो है और मेरा नाक कान काट दिए, जाके लड़के उसको मार दो और खरदूषण को मार दिया है। तो रावण को भी जब सुनेगा कि खरदूषण को मार दिया मतलब बलवाली क्यों मैं फ्री में लड़ूँ, भाई असुर आदमी होगी, सबको अपना स्वार्थ प्रिय है। तो कैसे जाके प्रेजेंट की कि देखो मेरे नाक और कान को काट दिए तुम्हारे जैसे 10 कंधर, मानस में 10 कंधर लिखा हुआ है जिसके 10 मुख हों और 10 मुख थे और 20 भुजाएं थी उनकी। तो तुम्हारे जैसे 10 मुख वाला 20 भुजा वाला भाई रह करके क्या फायदा जब उसकी बहन का ऐसे नाक कान काट करके बेइज्जती कर दिया जा रहा है। हाय हाय मैं मर क्यों नहीं गई तुम्हारे जैसे भाई के मुंह देखने से पहले। और ये करके और क्या कर रही थी कि पूरे उसके समाज के बीच में उसकी बेइज्जती कर रही थी कि उसको अपने इज्जत पर लगे। रावण को इतना प्रेम उससे नहीं था सूर्पणखा को जितना प्रेम अपनी इज्जत से था। और दूसरा क्या करी कि भाई कैसे कैसे हुआ, कैसे कटा कौन काटा। तो क्या बोली कि देखो मैं गई हुई थी पंचवटी और पंचवटी जब गई थी तो वहां पर एक अद्भुत सुंदरी स्त्री मैं देखी और जब इतना सुंदर मैं स्त्री देखी तो सोची कि वाह कितनी सुंदर स्त्री है, ये मेरे भाभी बनने लायक है। अगर ये रावण अगर मेरे भाई के पास हो तो उसी तो कहाँ ये जंगल में फिर रही है। और ये सोच करके उस स्त्री को मैं उठा करके लाने वाली थी तुमसे विवाह कराने के लिए, लेकिन उसका एक पति था और उसके साथ में और उसका एक वो था और उसने मेरे नाक कान काट दी, ये बोल के फिर से रोने लगी। और रावण एक नंबर का कामुक व्यक्ति तो था ही। अब जब सुना ऐसे वो वर्णन की, सीता का खूब वर्णन की कि देखने में इतनी सुंदर लग रही है, कमल के समान उसके नेत्र हैं, हाथी के सूंड के समान उसकी जंघें हैं, इस तरीके से खूब उसका वर्णन की सीता। और वो सीता का वर्णन की, नाक कान कटा हुआ था लेकिन उसको पता था कि मैं अपने लिए बोलूंगी तो ये लड़ेगा नहीं, लेकिन कहीं किसी स्त्री के चक्कर में इसको बोलूंगी पक्का जाके वो करेगा। तो इस तरीके से कहते हैं ना चाणक्य पंडित कि विश्वासम नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च, कि विश्वास कभी नहीं करना चाहिए स्त्री पर और राजकुल के व्यक्ति पर। और जो सूर्पणखा देखी है, एक तो स्त्री है, दूसरे राजकुल की है और तीसरे राक्षसी है, मतलब वो क्या कैरेक्टर होगा भगवान ही जाने। तीनों परिस्थिति में उसमें विश्वास करने लायक नहीं है। इसके बाद फिर रावण बोले कि अच्छा इतनी सुंदरी है और उसने तुम्हारा नाक कान काट दिया उसके पति ने, अभी मैं जाता हूँ। तो एक उसी का गुप्तचर था जो उधर से पिटा करके आया हुआ था, बोला कि नहीं वो इतना बलवान है कि अगर अपने चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करके विनाश कर सकता है, तो ऐसे अब जा करके मार नहीं सकते हो, क्या करो कुछ उपाय लगाओ। तो उसकी जो पत्नी है उसका हरण कर लो, और हरण कर लोगे तो पत्नी के वियोग में पति ऐसे ही अधमरा हो जाता है, और जब उसका बल कम हो जाएगा तो आप मार देना। तो उसको सारे मिल करके ये ना जब कैसे जाके मारो तो सारे मिल करके दुष्टा गोष्ठी करते हैं। उसमें ये विचार आता है कि उसकी पत्नी का हरण कर लिया जाए फिर उसको मारूंगा। तो प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद होता है कि ठीक है। तो रावण गया एक जगह उड़ करके उसमें और जा करके अपने मामा से मिला, किससे, मामा मारीच से। तो जो मारीच उस समय ना बिल्कुल सन्यासी का वेश बना करके रहता था, वो अब असुर छोड़ दिया था वो, तो बिल्कुल सन्यासी का वेश बना करके रह रहा था, योगाभ्यास कर रहा था, जटाजूट बढ़ा रखा था, बलकर वेश धारण कर रखा था। तो रावण जाकर के देखा, पहले तो पहचान ही नहीं पाया, लेकिन फिर देख लिया योग शक्ति से कि असुर है, मायावी है, कभी कुछ वेश बनाता रहता है। तो पूछा कि तुम सन्यासी का क्यों वेश बना रखे हो। तो बोला क्या बताऊँ मैं, अपने दुख का था। और बोला कि एक बार की बात है, जब वहाँ पर विश्वामित्र जब लेके गए थे राम को, और वहाँ पर जब तारका को मारने के बाद जो हम लोग वो लड़ रहे थे,
तो ये राम है ना, एक बाण मुझे मारा था और मैं 700 मील जाकर के समुद्र में जाके गिरा था। इतना बलशाली है, इतना बलशाली है, उसके डर से मैं ये सन्यासी का वेश बना के रहता हूँ और वो सब मैं काम भी छोड़ दिया हूँ। तो फिर कुछ साल बाद में सोचा कि लगता है वो सुधर गया होगा, जंगल में आकर इधर ही रह रहा था। तो मैं एक मृग का भेष बना के रहता था और मृग का भेष बना करके और पशुओं को भी खाता था और ऋषि महर्षि भी मिल जाते तो उनको भी देख लिया करता था। लेकिन एक बार की बात है, वहाँ पर भी राम से मेरा पाला पड़ गया और हम 3 असुर थे और राम ने एक बाण मारा, दोनों असुरों को मार दिया। इसके बाद मेरे पीछे भी एक बाण मारा, मैं भागा बिल्कुल तेजी से और राम वचन दे रखे कि भागते हुए पर जो पीठ दिखा के भागे उस पर बाण नहीं चलाते हैं। तो मेरा जान बचा है, मेरा जान बचा। अब ये सारा काम मैं छोड़ चुका हूँ, अब मैं साधु बन के तपस्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। तो इस प्रकार तो बोला ये सब काम मैं कुछ नहीं करता मैं और कंदमूल फल खा करके रहता हूँ। हालांकि चैन तो अभी भी नहीं हो, कोई भी पेड़ में देखता हूँ, पेड़ की छाल पहन करके, क्योंकि राम रहते हैं तो कोई भी मैं पेड़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये राम है, ये राम है। तो अभी भी मेरे जीवन में चैन नहीं है। तो हालांकि तुम बताओ तुम क्यों आए हो यहाँ पे, बिना काम के तो तुम आते हो नहीं हमारे पास, तो तुम अपने यहीं बुला दिए होते, कुछ इमरजेंसी होगा। बोला हाँ बहुत इमरजेंसी है, इससे बड़ा इमरजेंसी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। बोला बताओ बताओ क्या हुआ। मैं तो वही तुम्हारा आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। तो वही बोले कि देखो क्या करना है कि मैं सोच रहा हूँ कि राम की पत्नी सीता का हरण करना है। और जो राम सुना वो कांपने लगा। बोला कि देखो राम का नाम मत लो, बस तुम जो करवाना कर लो, तुम्हारे जान हाजिर, बस राम के बारे में कुछ मत बोलना। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई र से शब्द कोई उच्चारण होता है, जैसे र से रथ हो गया, र से रत्न हो गया, या ये र भी कोई शब्द लेता है तो मुझे लगता है कि अगर ये राम बोलने वाला, मैं कांप जाता हूँ, मेरा देखो धड़कन बढ़ जाता है। इस तरीके से कांपने लगा वो लिटरली भगवान राम का नाम सुनते ही। बोले देखो ये नहीं कर सकता, बाकी तुम कुछ भी करवा लो। बोला तुम्हें यही करना है। तो बोला कि देखो जिसने भी तुम्हें विचार दिया है ना, ये 1 नंबर का तुम्हारा दुश्मन है वो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और मंत्री का कर्तव्य है कि जो बिल्कुल अच्छा मंत्री है, राजा को अगर कुछ गलत कर रहा हो तो बिना बताए भी उसको वो देना, सलाह देना। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 लाख पत्नियां हैं, उन्हीं से तुम खुश रहो, क्यों मतलब अपने जान के पीछे पड़े हुए हो। और पता है राम कौन है, पता था ना खरदूषण कैसे थे, देवता तो मुझसे डरते थे। 1 घंटा लगा सबको निपटाने में। और वो जो ताड़का थी जिनके हम तीन वो सुबाहु और ऐसे करके 3 भाई थे, मतलब कि एक बाण में तीनों को मारा था। और तुम्हारी लगता है बारी आने वाली है, कि भूल जाओ और जाओ, तुम्हारे पास क्या कमी है पत्नियों की है। और रावण के पास भी साधारण पत्नियां नहीं थी, जितने भी देवताओं की पत्नियां थी उनको उठा के लाया था, जितने भी मतलब उनकी पुत्रियां थी, हर किसी भी लोक में जाता था, जीतता था और जीत करके उनकी पत्नी और पुत्री को उठा लेता था। बोलता था अपना राज्य आप ही करो, मुझे राज्य नहीं चाहिए आपका। हरा जाता था, बस मेरा गुणगान करते रहो और अपने पत्नी और पुत्री को दे दो। अब उनको जीत के लाता था और अपना पत्नी बनाता था। तो इस तरीके से 5 लाख पत्नियां इकट्ठा कर रखा था। और इसके बाद बोला कि नहीं, मैं तुमसे राय मांगने नहीं आया हूँ, तुम मेरे मंत्री हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। और देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो मेरे हाथ से अभी मैं चंद्रहास से तुम्हारा गर्दन काटूंगा, मरो। और या ऑप्शन नंबर 2, तुम मृग बन करके और सीता को हरण में मेरी मदद करो। मैं भी राम तुम्हें मार दे, या मैं भी तुम भागते रहो तो तुम्हें भगोड़ा समझ के छोड़ दे, तो उसमें तुम बच भी सकते हो, लेकिन मेरे हाथ से तो अभी मारे जाओगे तुम। तो कोई एक चुन लो। तो उसको सोचा कि भाई इस असुर के हाथ से मरने से ही, क्योंकि वो जान चुका था कि इतना पराक्रमी और कोई नहीं हो सकता, मनुष्य के रूप में भगवान है। तो इससे अच्छा कि उन्हीं के हाथ से मैं मारा जाऊँ, क्यों इस असुर के हाथ से मरूँ, इसके हाथ से मरूंगा नरक जाऊंगा, उनके हाथ से मरूंगा कुछ गति होगी। तो मान गया कि ठीक है, देखो तुम्हारे जैसे दुष्ट को बुद्धि देने से तो अच्छा है कि मैं जाकर मारा ही जाऊँ। तो इस प्रकार मारीच भी उसको खूब गाली देता है, उसको पता है कि मरना है ही, और अभी ये मुझे मारेगा नहीं, चाहे कितना भी इसको गाली दे दूंगा, क्यों इसका काम मेरे से ही बनने वाला है। तो मारीच भी उसको खूब गाली देता है कि तुम्हारी बुद्धि मती हो गई, तुम 1 नंबर के कामुक आदमी हो, तुम दुष्ट आदमी हो, तुम्हारे सारे असुर भी दुष्ट हैं। इस प्रकार वो गाली गुली दे करके और जाता है पंचवटी में, सुंदर सा मृग बन करके आता है। तो अति विचित्र कछु वर्णन न जाई। और इस तरीके से मानस वर्णन है कि
तब मारीच कपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु वर निदयाई सीता देखहि परत सुहाई। ऐसे करके बचपन में हमें पढ़ना था, मानस था 9th क्लास में। तो बहुत सुंदर है। तो रावण इस तरीके से बहुत सुंदर बन करके आया और मृग, और इतना सुंदर था, और जानबूझ करके जब माता सीता गई हुई थी पुष्प को तोड़ने के लिए तो वही जानबूझ के फुदक रहा था और पास आ जाता था बिल्कुल। अब सीता माता जी को कितना सुंदर हिरण है, छूने को चाहती तो भाग जाता था दूर। तो इस तरीके से कुछ देर तक खुद का बिल्कुल सीता माता का हृदय उस पर वो चला गया। इसके बाद जा करके बोली लक्ष्मण इधर आओ इधर आओ, राम इधर आइए इधर आइए, देखिए देखिए कितना सुंदर ये हिरण है, आज तक ऐसा सुंदर हिरण देखा होगा कहीं नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। तो लक्ष्मण बोले कि देखो भैया वो ना हो ये कोई असुर होगा, ऐसा हिरण तो देवलोक में भी नहीं पाया जाता है, और ये जरूर कोई मायावी राक्षस होगा। और आपने देखे थे ना कैसे मारीच भी ऐसा हिरण बन के घूमता था, कोई ना कोई असुर होगा ये। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और चलिए चलिए भैया चलिए। अब लक्ष्मण बता रहे होते हैं तो राम भगवान बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, पहली बार तो सीता हमसे कुछ मांगी है, बेचारे हमारे चलते बेचारी जंगल में आ गई, वनवास मुझे मिला था मेरे चलते जंगल में आ गई, और पहली बार जीवन में मेरे से कुछ मांगी है, और ये भी मैं ना दूं, नहीं 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 मैं तो इसको जरूर दूंगा। और क्या बोलता है अगर ये असुर होगा तो मार दूंगा इसको, और अगर मृग होगा तो इसको लेके आऊंगा। और सीता माता करीब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसको हम ना अपने साथ लेके चलेंगे अयोध्या में, और अयोध्या में माता कौशल्या को ये गिफ्ट देंगे। ये वर्णन इसमें आ रहा है कि खूब माता सीता उसकी बड़ाई करती है कितना सुंदर है। और मान लीजिए अगर इसको जिंदा नहीं पकड़ पाए तो मृत करके लाइएगा, इसके उसको चर्म को आप पहना कीजिएगा, इतना सुंदर लग रहा है। तो भगवान राम तैयार होकर बोले कि ठीक है लक्ष्मण तुम इनका देख भाग करो, मैं इसको जाता हूँ पकड़ के लाता हूँ। तो राम जी चले उसको पकड़ के लाने के लिए, तो भगाता भगाता उसके पास प्लान, तो 2 प्लान बना करके आया था। पहला प्लान के अनुसार भगा रहा था, दूर दूर खूब भगाता हुआ ले गया। तो प्लान ए के अनुसार जो रावण था वो देखा कि मैं सोचा था कि दोनों भाई पकड़ने जाएंगे, एक भाई तो यही रह गया रक्षा करने के लिए, तो इसका मतलब कि मतलब अभी भी मैं जा नहीं सकते चुराने के लिए। तो दूर भगाता वो ले गया, और कहीं पास आ जाता कभी दूर आ जाता, तो भगवान राम को लगा कि नहीं अब पकड़ नहीं सकता मैं। तो क्या किए, सब भेदी बाढ़ लिए उसको जोर से मारे कि अब कम से कम इसका छाल लेके चलता हूँ, मार तो पाऊंगा इसका छाल लेके चलता हूँ, खाल शरीर का। तो उसको मारे बाढ़ से, और ज्यों मरा वो तब तक अपना असली रूप में मारीच आ गया, और जोर से चिल्लाया सीते हे लक्ष्मण कहाँ हो, आओ बचाओ रक्षा करो मेरी, और जोर से चिल्ला करके वहीं पे मर गया। और इस प्रकार मर करके वो भगवत धाम गया। और दूसरा जब राम को लगा कि वो अब तो मैं फंस गया, ये ऐसे ऐसे चिल्ला रहा हूँ जरूर ये तो इस राक्षसों का साजिश होगा। और इधर जब जोर से चिल्लाया तो सीता माता जब उनकी आवाज़ सुनी तो लक्ष्मण से बोली लक्ष्मण तुमने सुना आवाज़, भगवान की मतलब जो तुम्हारे भैया हैं किसी कष्ट में, जाओ 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 उनकी रक्षा करो, जाओ जाओ रक्षा करो। तो लक्ष्मण बोलते नहीं नहीं उनको कुछ नहीं हो सकता है, वो अजीत है अजय है, कोई भी उनको हरा नहीं सकता, इस दुनिया में कोई देवता तक उनको हरा नहीं सकता। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनको अजय है, आप टेंशन मत लीजिए टेंशन मत लीजिए। तो सीता माता कहने लगी आज मुझे पता चला है, आज तुम्हारा असली मुखौटा मुझे देखने को मिला, इसी दिन रात का तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, और इसीलिए तुम हमारे साथ बन के आए थे कि राम को कुछ हो मार दो, उनको कुछ हो जाए तुम मेरा भोग करो। तो तुम्हारी नियति आज मुझे पता चल गया, तुम एक नंबर के काले नियत वाले व्यक्ति हो, और एक नंबर के भोगी व्यक्ति हो, स्त्री कामी व्यक्ति हो, और आज तक वो इसी दिन रात की प्रतीक्षा में थे कि राम मर जाए तो तुम मेरा भोग करो। देखो मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ में भोग नहीं करूंगी, और तुमने एक नंबर तुम भरत के आदमी हो, तुम कैकेयी के आदमी हो। इस तरीके से खूब लांछन लगाने लगे उन पे। और लक्ष्मण जी क्या सोचने बताओ, जिनको मैं माता के समान समझता था, आज तक इनके चरण से ऊपर मैंने इनको नहीं देखा, और जिनके लिए मैं दिन भर मतलब कंदमूल फल अगर लाता था, और जिनकी मैं इतनी सेवा करता था, जिनके लिए मैं पत्नी को छोड़ करके यहाँ पर जंगल में आया, और वही मेरे पे ऐसा लांछन लगा रही है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे लक्ष्मण, माता घबराइए मत, माता घबराइए मत, भैया को कुछ नहीं हुआ, भैया को कुछ नहीं हुआ। और ये सीता माता एक एक से उन पे करते जा रही थी बिल्कुल कि तुम एक नंबर के वो
नपुंसक हो, तुम लड़ना नहीं चाहते हो, तुम डर रहे हो शुरू से, इस वजह से तुम अपने भाई के लिए लड़ने से, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम कायर हो, तुम एक नंबर के भोगी हो, तुम मेरे साथ भोग करने के लिए यहाँ पर रुकना चाह रहे हो, ऐसे ऐसे खूब बोलने लगी। अब वो भी क्षत्रिय थे भाई, क्या करें। इसके बाद वो खूब समझाने का प्रयास किए कि वो नहीं होगा। तो सीता माता बोली कि तुमसे नहीं होगा तो लाओ अपना धनुष बाण, मैं जाके रक्षा करती हूँ, मैं भी क्षत्राणी हूँ, तुम्हारे जैसे कायर नहीं हूँ मैं। तो ये सुन करके बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप उचित नहीं कर रही हैं, आप अनुचित कर रही हैं। तो रामचरितमानस के अनुसार वो खींच देते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि इससे आप उस पार मत जाना और इससे आपकी रक्षा होगी। और मानस उसके रामायण के अनुसार, वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आप कुटिया में रहना, कुटिया से बाहर मत निकलना और मैं जा रहा हूँ। और ये करके चले गए। जब चले गए उधर कुछ दूर बाद, तो उनको भगवान राम मिलते हैं। तो राम बोलते हैं कि अरे लक्ष्मण तुम यहाँ पर क्यों आए। तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, जब आपकी आवाज में उन्हें किसी ने चिल्लाया, मैं तो जानता ही था कोई असुर की माता सीता ऐसे ऐसे बोलने लगी, मुझे धिक्कार बोलने लगी और इस प्रकार खूब उल्टा सीधा मुझे बोल रही थी, तो मैं आना पड़ा। तो बोले कि हे लक्ष्मण तुम कितने, वो खूब राम भगवान डांटने लगे उनको कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तो मेरी आज्ञा का अवहेलना कर दिए, तुम्हें पता नहीं कि मैं अजय हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, तुमने मेरी आज्ञा का अवहेलना किया, तुम स्त्री के बात में क्यों आए, तुम्हें पता नहीं है कि स्त्रियों मतलब इस परिस्थिति में स्त्रियों का बात नहीं मानना चाहिए। ऐसे करके 2-3 तर्क देते हैं कि स्त्रियां भावुक होती हैं, कुछ भी बोल जाती हैं, विपत्ति के समय स्त्रियों से राय नहीं लेना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये राजनीति तुम भूल गए हो। और खूब भगवान राम भी डांट रहे हैं। और देखिए लक्ष्मण जी का मतलब कि इन दोनों के प्रति इतने लॉयल हैं, इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, और दोनों तरफ से गाली मिल रही है उनको। माता सीता ने भी कुछ मतलब छोड़ा नहीं सुनाने में, उधर भगवान राम भी सुना रहे हैं। और दोनों के लिए बताइए वनवास उनको मिला था, छोड़ करके आए हैं, रात भर जगते थे, पहरा देते थे, दिन भर कंदमूल तोड़ करके लाते थे, भोजन बना के लोगों को खिलाते थे। और बताइए, और दोनों तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन दोनों से भगवान उनसे भी लक्ष्मण, कितना अच्छा चरित्र भगवान लक्ष्मण का यहाँ पर मिलता है कि नहीं। दोनों भगवान राम भी उनको डांट रहे हैं, माता सीता भी उनको डांट रही है, फिर भी दोनों के प्रति लॉयल बने हुए। तो दोनों भागते हुए यहाँ पर आ रहे थे, तब तक जो महाराज रावण थे वो देखे कि अब तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया, दोनों चले गए। तो एक सन्यासी के भेष बना करके आए और बोले कि भिक्षाम देहि, इस तरीके से भिक्षाम देहि। तो पहले वो कुटिया से बाहर नहीं निकल रही थी, फिर बोले कि देखिए आपके दरवाजे पर एक सन्यासी आया है, सन्यासी भूखा जाए इससे अमंगल होता है। तो सीता माता सोची कि ऐसे ही मेरे पति को चोट लगा हुआ है, मेरे पति को असुर ने मारा है, तो अगर सन्यासी की कुछ भूख मतलब कुछ भिक्षा दूंगी तो ऐसे ही शुभ हो जाएगा, मैं भी इससे हमारे पति बच जाए। तो आती है उनसे, और जब आती है और जियो रावण देखता है उनको, बोलता है बाप रे बाप, सूर्पणखा सही कह रही थी, इतनी सुंदर तो कोई नहीं है, और सच में इसको देख करके मेरी पत्नी बनाने के लिए वो ले जा रही होगी, और ये पत्नी बन जाए। और उनकी सुंदरता से इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो जाता है, कामुक हो जाता है वो उनकी तरफ, कि उनकी तरफ देख करके नहीं बोल रहा होता, वो इधर देख करके बोल रहा होता है। क्यों? जब काम वासना अगर उसके, जैसे स्त्रियों को एक ज़्यादा वो किसी के भी ना आंखों से उसकी भावना पढ़ने का ज़्यादा भगवान ने क्षमता दे रखा होता है। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा कामुक हो गया था, और मैं हूँ सन्यासी के भेष में, और ये कोई भी स्त्री देखेगी तो समझ जाएगी कि मैं कामुक हो गया हूँ। तो वो इधर देख करके बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला, और तुम इतनी सुंदर स्त्री हो, तुम्हें तो कहीं राजमहल में रहना चाहिए था, तुम जंगल में क्या कर रही हो। इस तरीके से बोलती कि आओ मुझे भिक्षा दो। और वो बैठ गया था उसके पास ही, और बोला मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वहाँ से उठता नहीं, तो तुम यहीं पे आकर भिक्षा दो। तो माता सीता बोली कि ठीक है, सन्यासी है, कंदमूल कुछ दे देता हूँ, फल खा करके बेचारा कई दिनों से भूखा है। तो उनको भिक्षा देने आई, और भिक्षा देने आई, जो भिक्षा दे रही थी वो बोला कि मैं राक्षस राज रावण हूँ। और इसके बाद फिर हम अपने आप को, अपने काम को कंट्रोल नहीं कर पाया वो, और बताया कि मैं तुम्हारा हरण करने के लिए आया हूँ। और ये कह करके उनका बाल पकड़ा और उनको उठा करके और अपने पुष्पक विमान में रख दिया, और रख करके तुरंत भागा वहाँ से।
माता सीता चिल्ला रही थी बिल्कुल, छोड़ो 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 छोड़ो, तुम पता नहीं तुम किससे वो कर रहे हो, मैं राम की पत्नी हूँ, राम को पता चलेगा तो तुम्हें वो कर देंगे, तुम्हें विनाश कर देंगे, तुम्हारा कुल सहित नाश कर देंगे, तो राम को जानते नहीं। इस तरीके से खूब बोल रही थी। लेकिन जैसे शेर, मानस में लिख रहे हैं जैसे शेर किसी हिरण को पकड़ करके दबोच करके ले जाता है, हिरनी कितनी भी करती छोड़ता नहीं, वैसे सीता माता को दबोच करके ले गया रावण। और जब ले करके जा रहा था तो सारे पशु पक्षी भी देख रहे थे, ओहो, वो भी अमंगल मान रहे थे कि कितना बुरा हो रहा है। और जब जटायु को जब देखी माता सीता, तो जटायु को पहले से सीता माता जानती थी, तो उनको उन्होंने बचाया, जटायु को चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो जटायु बहुत बड़े विशाल गिद्ध थे और सो रहे थे बरगद पे बैठ करके आराम से। तो देखे कि सीता को कुछ हो रहा है तो उड़ करके गए वो, और पुष्पक विमान के सामने चले गए और बोल रहे थे कि हे रावण, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम ये कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ, छोड़ दो इस स्त्री को, और तुम एक नंबर के वो हो, किसी और की स्त्री को चुरा रहे हो। खूब गाली दिए। फिर युद्ध होने लगा और वो बोले कि देखो, मेरी जो उम्र है वो 66,000 साल है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे जैसे दुष्टों को मजा चखाने के लिए मैं जवान हूँ। और ये करके लड़ना चालू किए, और लड़ते 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 पहले क्या किए, उनके सारे खच्चरों को मार डाले, जो रावण के पुष्पक में खच्चर लगे हुए थे। तो खच्चर मतलब जो गधा और घोड़े के बीच में होते हैं, आप देखे होंगे, उनसे भी ढोने काम में आते हैं। तो खच्चरों को पहले मार डाले, उसके सारथी को मार डाले, और बहुत बलवान थे जटायु। खूब युद्ध हुआ, एक एक करके तीर मारते थे, और जो जटायु थे वो पूरा काट देते थे, उसकी बाजुओं को फाड़ देते थे, लेकिन फिर से नई बाजू आ जाती थी। उसका गर्दन मोड़ मोड़ के तोड़ देते थे, लेकिन फिर से नया गर्दन आ जाता था। अब जटायु वृद्ध व्यक्ति, इसके बाद क्या कि उसका गर्दन पकड़ के उठा के फेंक दिए ऊपर से, और जमीन में नीचे आकर के गिर गया। और फिर से एक हाथ से सीता को पकड़ करके, और बाकी अपने 19 हाथ से, उसके बाद 10 गर्दन थे और 19-20 हाथ थे, 20 हाथ से खूब तलवार मारता था, गदा मारता था, और इस प्रकार जटायु को पूरा लहूलुहान कर दिया। उनके पंख काट दिया और उनका पैर भी काट दिया, न भाग करके लड़ सकते थे, न पंख से लड़ सकते थे, और जटायु ने भी उसको पूरा घायल कर दिया था। इसके बाद फिर से वो रथ पे अपना आह्वान किया, पुष्पक विमान को चढ़ा और उड़ा करके ले गया। तो इस प्रकार ले जाकर के माता सीता को और पहले अपने उसमें अंतःपुर में ले गया, जहाँ पर स्त्रियां रहती हैं उसको अंतःपुर बोलते हैं। राजघरानों में ऐसे अंतःपुर हुआ करते थे, हमारे घरों में तो नहीं होते हैं, 2-4 कमरों के घर होते हैं, उनसे अंतःपुर मतलब एक तरह से बेडरूम। तो वहाँ पर ले गया और ले जाकर के पहले अपना ऐश्वर्य पहले चक्कर कटवाया पूरा, उसका अपने लंका का पूरा चक्कर कटवाया, और देखो ये है ये है ये है ये है, ऐसे करके। जैसे कि होता है ना, नेता मंत्री लोग जब हेलीकॉप्टर से किसी गांव में आते हैं तो पहले उनका हेलीकॉप्टर 4-5 चक्कर काटता है ताकि आदमी इकट्ठा कर ले, इसके बाद वो उनका भाषण होता है। तो वैसे ही पहले लंका के उधर पहले कई चक्कर कटवाए वो, और दिखाया कि देखो ये सोने की लंका, आज तक तुम देखी हो। और इस प्रकार फिर अपने अंतःपुर में ले गया और ले जाके बोला, देखो ये 5 लाख मेरी रानियां हैं। और रानियों को देखी जब माता सीता, तो कोई पी करके इधर लेटी हुई है, कोई नंगी है, इस तरीके से ऐसी उसकी असुनियाँ थी, राक्षसी थी, और राक्षस के साथ रह क्या हो, एक नंबर का कामुक व्यक्ति था ही। तो इस प्रकार ये सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा मैं, एक तुम इशारा करोगी तो ये लोग तुम्हारी दासी के जैसा सेवा करेंगी। इसके बाद फिर अपना ऐश्वर्य दिखा करके सोचा कि अब जब अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगा, ऐसी और स्त्रियों को चुरा करके लाता था और अपना ऐश्वर्य दिखाता था, तो स्त्रियां मान जाती थी कि भाई इससे अच्छा कि मार वो कर देगा, चलो इसकी पत्नी बन जाओ। इतना ऐश्वर्य देख करके स्त्रियां हो जाती थी। खूब ऐश्वर्य बताया तो माता सीता बोली कि तुम्हारे जैसे, तुम एक चूहे के जैसे हो, और जो भगवान राम है एक शेर के जैसे। इस तरीके से बोली खूब। जब उसको बेइज्जती महसूस हुआ तो बोला कि नहीं, ऐश्वर्य बताने से नहीं होगा। दूसरा उपाय लगाया, सीता के माता के चरणों पर पड़ गया, पैर पकड़ लिया, बोला देखो तुमसे मैं बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो मेरे जीवन का क्या फायदा। और तुम इतनी सुंदरी हो कि तुम्हें देख लेने के बाद इन 5 लाख स्त्रियों के साथ मेरे को कोई भोग करने में मन नहीं लगेगा, कोई मेरी इच्छा ही खत्म हो गई है, इनको तो मैं दासियों के रूप में भी अब नहीं देखना चाहता हूँ। और माता सीता साक्षात लक्ष्मी थी, भी इतनी सुंदर। तो इस तरीके से अपने प्रेम के बारे में वर्णन कर रहा था, देखो आज तक पहली बार मेरे से किसी से प्रेम हुआ है।
तुम अगर मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो मैं तुम्हारा मर जाऊंगा, मेरे हृदय में बस तुम ही रहती हो। ये दूसरा उसका नाटक था। सोचा कि अगर प्रेम की अपनी बात करूंगा तो मैं भी ये मान जाए, पत्नी बनने को रेडी हो जाए। अब फिर से माता सीता ने 2-4 गाली उसको सुनाया कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, डर के मारे मुझे उठा के लाए हो, अगर वीर ही थे तो क्यों नहीं तुम राम के सामने युद्ध करके मेरे को जीत करके लाए होते। इसके बाद लगा कि भाई साहब इससे भी नहीं मान रही है। इसके बाद खड़ा हुआ बोला कि देख रही हो ये चंद्रहास है मेरा, और कई लोगों को रोज काट के खाता हूँ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानो तो अभी काट के तुम्हें खाऊंगा। तो इस तरीके से अब तीसरा, पहला दिखाया ऐश्वर्य, दूसरा दिखाया अपना प्रेम, उससे भी नहीं मारी तो तीसरा अपना डर दिखा रहा था। और किसी भी स्त्री को उठा के लाता था और 3 चीज करता था, कोई भी स्त्री मान जाती थी। या प्रेम से मान जाती थी कि चलो ये भी सुंदर है, ये राक्षसों का राजा, चलो मान जाती हूँ। या कोई सोचती थी कि डर के मारे अगर नहीं मानूंगी तो काट के खा जाएगा, काट के मरने से अच्छा है कि चलो इसको पति बना लेती हूँ। तो कोई भी मान जाती थी। खूब डरा है कि देख रही हो असुरनियाँ काट के तुम्हें बना करके मेरे नाश्ता में परोस देंगी और ऐसे में तुम्हें खा जाऊंगा, मेरे पति अपने रूप में स्वीकार कर लो। और फिर से माता सीता उसको गाली देती है। तो 4 ऐसे करके वर्णन है रामायण में। तो 2-4 गाली और सुनाती है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुम्हारे खानदान सही तुम मरोगे अभी, तुम्हें पता नहीं तुम एक अग्नि से वो कर ली हो। इस प्रकार रावण बोलता है सारी अपने उनसे कि देखो कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद इसको मनाओ। और जो अपनी राक्षसियों को बोलता है अगर इसको मनाने में सक्सेसफुल रही, आधा राज्य उसका। वो क्यों देने जाए आधा राज्य, बोलने में क्या जा रहा था, बोल करके ये आधा राज्य उसका बोल करके चला गया। अगले दिन फिर पूछने आया, रात भर सोया नहीं कि अगर मान गई है क्या। अगले दिन सुबह ही आ गया, बोला कि क्या हुआ, मानी? बोली कोई नहीं मानी, कुछ भी करके भी कर दिए। बोले ठीक है, इसको उठा करके अशोक वाटिका में ले जाओ। अशोक वाटिका में, और वहीं पर रहो, मैं भी वहाँ पर अच्छा वन वगैरह देखे और बहुत अच्छे कमल का फूल देखे और पक्षियों को उड़ता हुआ देखे, बिल्कुल मनोरम, बिल्कुल सौंदर्य देखे, तो मैं भी इसके मन में भी काम वासना आ जाए और मेरे को पति के रूप में स्वीकार कर ले। तो जो मेरा फेवरेट वाटिका है उसको अशोक वाटिका में ले जाओ। तो उसको अशोक वाटिका में लेकर के रख देते हैं। और उधर देवताओं में फिर से मीटिंग होता है और ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, मिशन सक्सेसफुल, काम हो गया, अब सारे असुर मारे जाएंगे, अब पूरे पृथ्वी से सारे असुरों का विनाश हो जाएगा। तो सारे देवता मिल करके ये प्लानिंग करवा करके सीता का हरण करवाए थे। तो इसके बाद फिर ब्रह्मा जी उनको एक खीर देते हैं कटोरा, कि लो ये खीर का कटोरा, और क्या करो, आपको इंद्र को देते हैं कि आप सीता माता को दे करके आओ कि वन में रह रही है, सॉरी लंका में, और लंका में रह रही है, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अगर उनकी मृत्यु हो गया तो उनकी मृत्यु का कारण हम लोग बन जाएंगे। तो पहले रावण से पहले भगवान राम हमें मारेंगे, इससे अच्छा है कि तुम ये ले जा करके खीर दे करके आओ। तो इंद्र ले गए खीर, माता उनको बोले, सन्यासी के भेष में गए, बोले कि मैं इंद्र हूँ और ब्रह्मा जी ने एक कटोरा भेजा है आपके लिए खीर का, इसको पाइए। तो बोली माता, ये मतलब सॉरी सीता बोली कि जरूर ये कोई असुर होगा, और भेष बदल करके ऐसे आया हुआ है और खीर में जहर दे करके मारना चाह रहा हो या कुछ करना चाह रहा होगा। तो बोलती है कैसे मैं विश्वास करूँ कि तुम इंद्र हो, तो तुम अपना असली रूप दिखाओ। तो इंद्र अपना असली रूप दिखाते हैं और माता ये सॉरी बात में यशोदा याद आ रही है, सीता माता देखी कि इसके जो पैर हैं, चरण हैं, जमीन पे नहीं लग रहे हैं, देवताओं के पैर जमीन को स्पर्श नहीं करते हैं। तो फिर उनको लग गया कि हाँ ये इंद्र ही है। तो इसके बाद वो खीर ली और खाई, और उसका उन्होंने बताया कि ये खीर खाने से आपको कभी भूख नहीं लगेगा, क्योंकि वो माता सीता सोची थी कि इसके यहाँ खाना पीना मैं खाऊंगी नहीं और ऐसे में अपना प्राण त्याग दूंगी, ये असुर का खाना कौन खाएगा। कई भक्त भी होते हैं सबके घर में खाना नहीं खाते हैं, तो वैसे वो सोची कि अभी असुरों के यहाँ कौन खाना खाने जाए। तो इस प्रकार वो बोली कि आपको कोई भी आदि दैविक आदि मानसिक आदि भौतिक कलेश नहीं सताएंगे और आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, इस खीर को खाइए। तो लेकर के वो खाती हैं और इस प्रकार माता यशोदा वहाँ पर रह रही थी, कहाँ पे, अशोक के उसमें वन में। और इधर राम जी जब इधर आते हैं लक्ष्मण के साथ तो देखते हैं कि माता सीता वहाँ पर है ही नहीं। तो फिर से राम खूब डांटते हैं उनको, लक्ष्मण को, कि देखो तुम्हारे चलते माता सीता का वो हो गया, कोई असुर खा लिए होंगे, कुछ हो गया होगा। इसके बाद फिर खूब लक्ष्मण को डांटने के बाद बोलते हैं कि देखो जाकर के खोजो। तो राम भगवान जाते हैं कि गोदावरी के तट पे जाके देखते हैं, मे भी फूल तोड़ने आई होगी, वहाँ भी नहीं मिलते हैं।
वन में जा करके देखते हैं, मे भी कुछ फलों को लेने आई होगी, सोची होगी कि हमारे आने में लेट हो गया, फल लेने आई होगी, वहाँ भी नहीं मिलते। तो भगवान राम बिल्कुल रोने लगे और रो करके वैसे ही खोज रहे हैं, सीते कहाँ हो। वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हे बरगद का वृक्ष तुमने सीता को देखा है, हे आम का वृक्ष तुमने सीता को देखा है, हे गोदावरी तुमने सीता को देखा है। और पर्वतों से पूछ रहे हैं कि हे पर्वतराज तुमने सीता को देखा है। और ये कह के खूब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और राधा के लक्ष्मण को थोड़ा सा डांटते थे, फिर विलाप करने लगते थे। इस प्रकार हो गए। और सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 9वें स्कंद में लिख रहे हैं कि भगवान राम ऐसे विलाप करके क्या दिखाना चाह रहे हैं, कि कामी पुरुषों को दिखाना चाह रहे हैं भगवान राम कि जो भी स्त्री से आसक्त होते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है, ऐसे ही स्त्री के लिए रोते हैं वो और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान राम ये दिखाना चाहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब मर्यादा की रक्षा करने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, कोई मतलब क्या नियम कानून सबका धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं, कुछ भी नियम कानून का जो उनके मन में आता है वही करते, नियम कानून कुछ पालन नहीं करते। लेकिन भगवान राम मर्यादा को स्थापित करने आए थे। तो इस प्रकार भगवान राम ये दिखाना चाहते थे कि चाहे स्त्री कितनी भी सती हो, उससे बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति स्त्री में आसक्त होता है उसका यही हाल होता है जो मेरा भी हो रहा है। और उसी प्रकार भगवान राम खोज रहे थे, जैसे कि जब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए थे, तो गोपियाँ भागवतम के 10वें स्कंद में आता है ना, 31वें अध्याय में पूछ रही है वृक्षों से कि हे वृक्ष तुमने देखा है कृष्ण को, हे वृंदावन की भूमि तुमने देखा है कृष्ण को, हे यमुना तुमने देखा है वृक्ष को, हे पेड़ तुमने देखा है वृक्ष को। इस तरीके से पूछ रही थी। हे बहन तुलसी तुमने तो जरूर देखा होगा, जो तुम तो हमेशा भगवान के चरणों में रहती हो, तुमको जरूर पता होगा कि भगवान कृष्ण कहाँ है, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। जब कुछ नहीं बोलती है तुलसी तो बोलती है गोपियाँ ये क्यों बतानी चाहिए, तो हमारी सौता नहीं है, थोड़ी ना चाहेगी कि हमसे कृष्ण मिल जाए, इसलिए नहीं बता रही है। तो वैसे ही जैसे गोपियाँ बोलती थी वैसे भगवान राम बोलते थे, हे वृक्ष बता दो, हे यमुना बता दो। इसके बाद फिर बोलती कि अगर ये लोग बता दे रहे, अपना मुंह को नहीं खोल रहे, एक काम करता हूँ लक्ष्मण बाण दो, सारे पहले देवताओं को मैं मारूंगा, उन्होंने क्यों नहीं मेरी पत्नी का रक्षा किया, और जितने भी असुर हैं पूरे विश्व में, तीनों लोगों में, सबको एक बाण से मैं मारूंगा। ये बाण इसके बाद लक्ष्मण उनके पैर पे गिर गए कि नहीं नहीं भैया, इसमें एक किसी असुर की गलती होगी, क्यों एक असुर कुछ किया होगा, सबका वो क्यों विनाश करेंगे यार। इस तरीके से भी अब टेंशन की बात नहीं, हम खोजेंगे मिल जाएगी ये करके तो उनको मना लेते हैं। फिर भगवान राम और लक्ष्मण खोजना चालू करते हैं, पर 2 मिनट और लेंगे, बंद करेंगे, सीधा मिलेंगे नहीं। तो खोजना चालू करते आगे जाते हैं तो जटायु मिलते हैं। जटायु बहुत विशाल थे, पूरे खून से लथपथ थे, और खून से लथपथ होकर के अपने आखिरी सांस गिर रहे थे। कोई पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ गए सीता, कहाँ गई सीता। पूरा भगवान रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, भटक रहे थे। और जब जटायु को देखे तो भगवान राम सोचे कि ओह, किसी असुर ने मेरी पत्नी को खा लिया होगा, देखो खून भी लगा हुआ है, यहाँ पर खून भी लगा हुआ है, और खा करके ये सो रहा है आराम से। लक्ष्मण बाण दो। और राम लक्ष्मण दोनों तीर धनुष करके वो कर रहे थे, मारने के लिए पास में जाते थे। एक बार पूछ ले कि कौन है, इसके बाद मारेंगे। और देखिए जटायु की स्थिति कि जिनके चक्कर में, जिनके लिए चक्कर में तो नहीं बोलना चाहिए, जिनके लिए उसने अपने प्राण त्याग रहा था, जो पूरा पंख कट गए, मतलब दोनों पूरी शरीर को काट दिया था, पैरों को काट दिया था, गर्दन काट दिया था, गर्दन पूरा नहीं काटा था, और बिल्कुल आखिरी सांस वो ले रहे थे। और अपना प्राण इसलिए वो बचा के रखे हुए थे कि राम आएंगे तो उनको मैं बता करके मरूंगा। और भगवान राम सामने उन्हीं के लिए मरे, और वो तीर धनुष लेकर के खड़े हैं कि अभी इसको तीर से मारता हूँ, यही असुर है, यही ने खा लिया होगा। तो देखिए कई बार ना भगवान की सेवा करने में सेवा का सही भावना भी होती है, फिर भी कई बार जिसके लिए हम सेवा कर रहे होते हैं वही उसको कन्फ्यूजन आ जाता है। ऐसा हमें सेवा करते करते कई बार होता है, जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं उसी को कुछ मिस कन्फ्यूजन हो गया जाता है। और ये घर में भी होता है, हर जगह होता है। तो ऐसे में भी जब ये लोग पास जाते हैं भगवान राम, तो देखते कि अरे ये तो जटायु है। जटायु के पास जाकर पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई। तो जटायु बोलता है कि हे राम, आपकी पत्नी को उठा करके रावण ले जा रहा था, और मैं रावण से लड़ रहा था। मैंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन मेरे को क्षमा करना। मैं जो कि राम को अपने पुत्र के भांति मानते थे, तो अपने पुत्र वधू का रक्षा नहीं कर पाया।
देवासुर संग्राम में जब दशरथ महाराज का रथ टूट गया था, तो ये जटायु थे अपने पीठ पर रख करके उनके रथ को और लड़ाए थे उनको। तो इस तरीके से उनके मित्र थे ये, और अपने उनके राम को पुत्र के जैसे देखते थे ये। बोले कि मुझे क्षमा करना कि मैं पुत्र वधू का रक्षा नहीं कर पाया, और इस तरीके से बोले कि दक्षिण दिशा में वो लेके गया है, ये बोल करके और प्राण त्याग दिए जटायु। तो इस प्रकार, और फिर राम भी खूब विलाप किए, बोले कि मैं जटायु की मृत्यु से बहुत वो हूँ, और लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुम खुद उसके लिए वो बनाओ, क्या बनाओ, वो चिता की तैयारी करो, मैं खुद इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर भगवान राम ने अपने हाथों से जटायु का पूरा अंतिम क्रिया की थे। देखिए महाराज दशरथ को भी ये नसीब नहीं हुआ था कि भगवान उनका अंतिम संस्कार करें, और जटायु के ये नसीब हुआ था कि भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया, गोदावरी नदी में स्नान करके उनको अर्पण किया, और उनके लिए मंत्रों का पाठ कर रहे थे जब ये जल रहे थे इनकी सदगति के लिए। तो इस प्रकार जटायु ने अपना वो पूरा किया। और श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में आता है, हनुमान जी प्रार्थना जब राम को कर रहे हैं कि देखिए हे भगवान राम, आप किसी को बहुत बड़े ऐश्वर्य से या बहुत विद्या से, बहुत ज्ञान से या बहुत उसकी संपत्ति से आकर्षित नहीं होते। अगर ऐसा होता तो जटायु का नंबर नहीं आया होता। जटायु पक्षी होकर भी आपको प्राप्त किया, गजेंद्र हाथी होकर के प्राप्त किया, और हमारे जैसे हम बंदर पशु होकर भी आपको प्राप्त किए। तो बस आप भक्ति देखते हैं, आप ऐश्वर्य वगैरह नहीं देखते। और यही राम के चरित्र में मिल रहा है देखने को। देखिए उसका अंतिम संस्कार किए और भगवान भगवत धाम भेज दिए। तो ये पहला पता चला सीता माता का कि किधर है। अब आगे अगले साल खोजा जाएगा सीता माता को, कहाँ मिलेगी। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, ग्रंथ रामायण